जनता इंटर कॉलेज लालपुर बड़ेती जलालपुर से मैं मनोज वर्मा। विद्यालय की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। विद्यालय में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ कर दी गई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर क्लास का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बच्चा अपने क्लास के सब्जेक्ट टीचर से पूरी विचार विमर्श के साथ पूरा, जैसे कि विद्यालय में अध्ययन करता था वैसे घर में भी अध्ययन कर सकता है। जो भी समस्याएं व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर दिए गए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यालय के दिए गए टाइम टेबल के हिसाब से विद्यालय के सब्जेक्ट टीचर आपके ग्रुप में मौजूद रहेंगे। वो आपकी समस्या का हर संभव प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम ऐसे विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जैसे पैदा होता है, पैदा होने के बाद तरह तरह की क्रियाएं करता रहता है। उस अवस्था में शिशुओं के खेल के कारण पालने में लेटते हुए वह कभी हंसता है, कभी किलकारी मारता है, कभी हाथ पांव चलाता है, रोने लगता है, आदि खेल की क्रियाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा, जिसमें खेल क्या है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो व्यक्ति का शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होता है। क्या होता है कि व्यक्ति की जो क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास और कार्यों का संपादन करने में जो शक्ति लगती है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। पढ़ने, लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों को करने में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। मस्तिष्क देखा जाए तो गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है और हाथ अनुमान के अनुसार क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार क्रिकेट के गेंद जो होता है ना, गेंद को पकड़ने यानी कैच करने के लिए मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट आता है शारीरिक शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी शारीरिक शिक्षा की हमारे लिए क्यों आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के साथ साथ बालक का मानसिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत ये पॉइंट जो दिए गए हैं, निम्न बिंदु दिए गए हैं, इस आधार पर हम अध्ययन करते हैं। पहला है शारीरिक अंगों के सुधार हेतु। शारीरिक शिक्षा का अध्ययन हम शारीरिक अंगों के सुधार हेतु करते हैं, क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत योग, प्राणायाम, व्यायाम, पीटी आदि करते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो कमजोरियां होती हैं, दोष जो होते हैं, उन्हें दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा है खेल कूद तथा तैराकी। खेल कूद क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, नाव चलाना आदि क्रियाएं जो होती हैं खेल कूद और तैराकी के अंतर्गत आती हैं, जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत होती हैं, जिनके माध्यम से हम शारीरिक शिक्षा अध्ययन करते हैं। अपनी रक्षा हेतु क्रियाएं। कुछ क्रियाएं जीवन में अपनी रक्षा के लिए ही की जाती हैं, जैसे कि कुश्ती, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि खेल जो हैं ये हमारी अपनी रक्षा के लिए होते हैं। ये सब हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन सारी चीज़ों का ये शारीरिक शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, उतरना आदि कार्य शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। जैसे कि आप देखते हो सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक पे जब जाते हैं तो इसका मेन कारण होता है शरीर को स्वस्थ और बनाने के लिए। अगला होता है शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए, यानी इसमें लेजिम, डंपल, ढपली, नृत्य आदि जो लोक नृत्य होते हैं, ताल, जिम्नास्टिक होता है, इसके माध्यम से शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए सारी क्रियाएं की जाती हैं। ये भी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब शारीरिक शिक्षा
को हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें करेंगे जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा। मनोरंजन हेतु बहुत सारे कार्य हम मनोरंजन हेतु करते हैं, जैसे कि कैंप लगाना, पिरामिड बनाना, पैदल चलकर सैर करना, मछली पकड़ना आदि कार्य हम मनोरंजन के लिए करते हैं। ये सब शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत ये सारे बिंदु आते हैं। इसी तरीके से हम अगला पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा से लाभ क्या होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा से क्या लाभ हैं? शारीरिक शिक्षा से लाभ, पहला लाभ तो यह है, शारीरिक शिक्षा शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहायक होती है। शारीरिक शिक्षा क्या करती है? शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने में कार्य करती, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि गेंद पकड़ने के लिए मस्तिष्क और शरीर दोनों का सहयोग लेना पड़ता है, तो इसके लिए ये जरूरी होता है। अगला है खेल क्रियाओं द्वारा स्फूर्ति और आनंद की ऊर्जा प्राप्त करना। जैसे जब खेल क्रियाएं करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खेलते हैं तो उससे हमें ऊर्जा और आनंद की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जीतना या हारने पर अपने ऊपर नियंत्रण रखना। कभी जीत जाते हैं तो अधिक खुश नहीं होना और हारने पर अधिक दुखी नहीं होना, किसी से लड़ाई मत करना, यानी अनुशासन का गुण भी इस शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम, यानी खेल के माध्यम से हम अनुशासन पर भी जो है अंकुश लगाते हैं, यानी अनुशासित रहते हैं। नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता, संयम आदि का विकास भी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से होता है। जैसे कबड्डी है, क्रिकेट है, इसमें अकेले तो नहीं होता ना, सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के साथ मिल करके हम कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। इसके साथ साथ होता है समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा और शारीरिक शिक्षा द्वारा मिलती है। समय का सदुपयोग यानी खाली बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ किसी से चुगलीचाई करना, ये सब ना करते हुए हम अगर खेल खेलते हैं तो खेल खेलने से जो होता है समय का सदुपयोग होता है। ये किसके माध्यम से होता है? शारीरिक शिक्षा के माध्यम से होता है। तो इस लेसन में हमें इतना ही पढ़ना था। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। पहला है शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं? मैंने सबसे पहले बताया शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है जो व्यक्ति के शारीरिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन कराता है, जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। अगला है शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? मैंने आपको बताया था शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, तो क्यों आवश्यक है? शारीरिक अंगों के सुधार हेतु, खेलकूद तथा तैराकी के लिए, अपनी रक्षा के हेतु, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए और मनोरंजन हेतु। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा से क्या लाभ है? तो शारीरिक शिक्षा से लाभ क्या है? तो मैंने अभी 5 पॉइंट आपको बताया शारीरिक शिक्षा से लाभ। तो शारीरिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहायक है। दूसरा है खेल क्रियाओं द्वारा स्फूर्ति, आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा है जीतने या हारने पर अपने ऊपर नियंत्रण करने में अनुशासन का गुण होता है। इसके साथ साथ अगला है नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता और संयम आदि का विकास होता है। और 5वां पॉइंट था समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी हमें शारीरिक शिक्षा द्वारा मिलती है। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा द्वारा किन किन नैतिक मूल्यों का विकास होता है? तो नैतिक मूल्य भी हमने आपको बताया, सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता, संयम आदि नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो ये आंसर मिल जाएगा। अगला है आपको कौन कौन से खेल पसंद है? आप तो खेल खेलते हैं, आपको खेल पसंद ही है, तो आपको कौन कौन से खेल पसंद है उसमें आपको आंसर में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है अपनी पसंद के खेलों में आप कौन सा खेल पसंद करते हैं? आपकी पसंद के जो खेल हैं उन खेलों में आप किस एक खेल को पसंद करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आपको क्या करना है? सबसे पहला है पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना कार्य के अंतर्गत आता है। किस कार्य के अंतर्गत आता है? मैंने आपको सबसे पहले बताया था पढ़ना और जो लिखना है ये किस कार्य के अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको बताया था ये किस कार्य के अंतर्गत आता है? मानसिक कार्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों को समुचित रूप से सहायक होने के साथ साथ पढ़ना लिखना या पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मानसिक। इसके बाद में है शारीरिक क्रियाओं द्वारा और विकास होता है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा किसका विकास होता है? 2 चीजें बताई गई हैं, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? दोनों विकास इसका होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अपनी रक्षा हेतु कुश्ती और 2-4 खेल मैंने आपको बताए थे। कुश्ती के साथ साथ ताइक्वांडो है, इसके साथ साथ जूडो कराटे है, बॉक्सिंग है, तलवारबाजी है, तीरंदाजी है, ये आदि खेल
खेलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही बताएंगे। अगले दिन हम आपको इसका अगला चैप्टर बताएंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको लेसन समझाते समय बता दिया था। अगला हम बताएंगे स्वास्थ्य शिक्षा। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।